और ये बहुत ही मशहूर बात है कि जब सब कुछ अगर तबाह हुआ तो आपको अपने दुश्मनों का शोर नहीं सुनाई देगा, आपको अपने दोस्तों की खामोशी ज़्यादा चुभेगी कि भाई मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर किसान कड़कती सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये हम नहीं कह सकते अब। और मुझे उम्मीद है कि ये किसानों का प्रदर्शन फैलेगा और आम जनता इसमें शामिल होगी। वो होनी ही है। खामोश रहना जो है वो जुल्म करने वाले की तरफदारी करना है, मैं ऐसा मानता हूँ। खामोश रहना जुल्म सहना जुल्म करने के बराबर ही है। और हमारे बड़े बड़े जो धनंदर लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो खामोश बैठे हैं इसलिए कि उन्हें लगता है कि बहुत कुछ खो सकते हैं वो। अरे भाई, जब आपने इतना धन कमा लिया कि आपकी 7 पुश्तें बैठ के उसको खा सकती हैं तो कितना खोलोगे आप? कोविड-19 से पहले जिस दुनिया की आपने कल्पना की थी, तस्वुर किया था, अब क्या लगता है कि वैसी दुनिया होगी या बदलेगी, या फिर अपने बारे में जो सोचा था आपने कि आगे चलकर मुस्तकबिल में भविष्य में ऐसा होगा, तो लगता है वैसा होगा या हो रहा है? है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं। और मुश्किल ये है कि किसी भी तरह के ख्यालों की एक्सचेंज की गुंजाइश ही नहीं रही। अगर आप कुछ भी कहें तो फ़ौरन आप पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया जाएगा, भले ही आप मुल्क के हित में बात करें। कारवान मोहब्बत के ही प्रोग्राम पर मैंने एक बार अफसोस जाहिर किया था कि भाई एक गौ हत्या को एक पुलिस वाले के खून से ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और जो उधम मचा इस बात पे मुझे यकीन नहीं आया कि ये क्यों उधम मच रहा है। अब मैं किसी की रिलीजियस बिलीफ पर तो चोट नहीं कर रहा था, ना मजाक उड़ा रहा था। मैंने जो लोग गाय को पवित्र समझते हैं, जो उसको पूजते हैं, जो उसे माँ मानते हैं, मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक इंसान की मौत एक गाय की मौत से कम अहमियत रखती है और मुझे बेहद गुस्सा है इस बात पे। इस बात को इंटरप्रेट किया गया कि ये साला मुसलमान कह रहा है कि मुझे डर लगता है। हालांकि डर लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया था और मैंने बार बार दोहराया है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। और डर किस बात का? मैं अपने मुल्क में हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मेरे ख़ानदान की 5 पुश्तें दफन हैं इस ज़मीन में, 300 साल से मेरा ख़ानदान यहाँ बसा हुआ है। अगर ये भी मुझे हिंदुस्तानी नहीं बनाती तो कौन सी चीज़ मुझे हिंदुस्तानी बना सकती है? और मुझे बहुत गुस्सा है इस बात पे जो इस तरह का जो ये बंटवारा करने की कोशिश हो रही है। ये लफ्ज़ जिहाद का जो ये तमाशा चल रहा है यूपी में, एक तो इन लोगों को जिहाद लफ्ज़ का मतलब ही नहीं मालूम, सबसे पहले तो ये जिन लोगों ने ये इजाद किया है ये जुमला। और दूसरी बात ये कि उन्हें, मैं नहीं मानता कि कोई भी इतना बेवकूफ़ होगा कि उसको वाकई में लगे कि एक दिन मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से बढ़ जाएगी इस मुल्क में। अरे भाई, मुसलमानों को किस रफ्तार से बच्चे पैदा करने पड़ेंगे अपनी तादाद हिंदुओं से बढ़ाने के लिए? ये कोई मजाक तो है नहीं। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ढकोसला है, इसमें कोई यकीन नहीं करता। ये लव जिहाद का जो तमाशा किया गया है वो सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के सोशल इंटरेक्शन को बंद करने के लिए, उसको स्टिग्मेटाइज करने के लिए कि आप मतलब शादी की तो बात सोचें ही नहीं। शादी तो बहुत दूर की बात है, आपका आपस में मिलना जुलना भी हम रोक देंगे, ये कोशिश ये है। और चूँकि मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ना मैं मजहबी हूँ ना वो, और हमारे बच्चों को हर मज़हब के बारे में बताया गया है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि तुम इस मज़हब के हो। और बल्कि हमारे काफ़ी दोस्त हैं जिनमें हिंदू